शुक्ला जी, क्या घटनाएं हुई आपके साथ में और क्या था ये निजी अस्पताल का जो मामला आपने बाराबंकी का बताया, निजी अस्पताल हॉस्पिटल आस्था हॉस्पिटल का जो बताया कि इसमें हमारा ऑलरेडी जो है परिवार डिलीवरी कराने के लिए हम वहाँ अस्पताल गए और वहाँ पर जो है हमसे पैसे भी लिए गए कैश में भी, और प्लस जो है बोला कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पर लागू नहीं होता है डिलीवरी केसेस में, और डिलीवरी केसेस के लिए ऑलरेडी पैसे भी आपके निकाल लिए गए, जैसा कि आपके जो भी शिकायतें हैं, दस्तावेज आपने जहाँ जहाँ शिकायतें की हैं। तो क्या था मामला पूरा, आप अवगत कराइए CPUP न्यूज़ चैनल को। मैं अमित कुमार शुक्ला, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बाराबंकी। मैं अपनी वाइफ चांदनी शुक्ला का प्रसव कराने के लिए आस्था हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर दुर्गापुरी निकट देवा रोड गया। वहाँ पे हमने डॉक्टर बीरेंद्र पटेल से बात की और हमारे सहभागी भी थे, जिसमें उन्होंने बताया कि आस्था हॉस्पिटल में डिलीवरी के नाम पे आयुष्मान का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो हमने कहा आप बताइए कैसे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि ये भर्ती के बाद बताया कि भर्ती से पहले? भर्ती लेने के बाद में इन्होंने बताया पैसे देने पड़ेंगे। जी। अच्छा। बताया कि आप 25,000 रुपये का पैकेज हमारे यहाँ चल रहा है, इस समय ऑफर चल रहा है, आप 25,000 का पैकेज ले लीजिए, उसमें हम आपके ऑपरेशन भी कर देंगे और जो है 2-3 दिन 4 दिन बच्चे को NICU में भी रखेंगे। उक्त बातों को समझकर हमने हाँ कर दिया और उसके बाद में जब वहाँ पे इलाज शुरू हुआ तब डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि आप किट के पैसे जमा करिए। 12,000 हमने जमा कर दिए, जिसकी रसीदें हमारे पास हैं। और उसके बाद में उन्होंने करीब समथिंग 15,000 रुपये की किट लिखी जो ऑपरेशन में लगने की थी, और दवाएं हमने उसको अपने नगद पैसों से ख़रीदा। और उनसे जब बताया कि साहब ये तो आयुष्मान, तो कहा कि आयुष्मान यहाँ नहीं चलता है, आयुष्मान इसमें नहीं लगता है प्रसव में, ये तो एक जानी समझी वो होती है। फिर डॉक्टर साहब से हमने बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं आप इलाज कैसे कराएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर समथिंग हमारे द्वारा डॉक्टर साहब को 75,000 रुपये दिए गए, जिसमें कुछ रसीदें उन्होंने हमें दी और तमाम सारी रसीदें अपने पास ही रख ली। जी। फिर हमारी बेटी हुई जिसको 2 किलो 300 ग्राम की थी, वो इस फाइल में जिक्र है उसका। अच्छा। और उन्होंने लिख के दिया, मतलब वेट करके देते हैं। फिर 2 किलो 300 की जगह दिखा के 1 किलो 200 ग्राम दिखा के एक बार में आयुष्मान से 19,800 रुपया और दोबारा में 59,400 रुपया निकाल लिया गया। तो यानी इलाज भी नहीं आयुष्मान के थ्रू किया उन्होंने, जो डिलीवरी केस का करते भी नहीं है, केस सॉल्व भी नहीं करते हैं, प्लस जो है आपके आयुष्मान कार्ड से कितना पैसा निकाल लिया? 19,200 रुपया एक निकाल लिया गया, 19,800 रुपया। अच्छा। और दोबारा में 59,400 रुपया। अच्छा, कुल मिला के लगभग 80,000 करीब में। जी, 80,000 करीब में आपसे रुपया निकाल लिया आयुष्मान से। और समथिंग 75,000 रुपया हमारे द्वारा कैश में लिया गया, जिसकी रसीदें कुछ दी गई कुछ नहीं दी गई, उन्हीं के पास हैं। और हमारी पुरानी जांच रिपोर्टें अपने पास रख ली गई, हमें 5 पन्नों की दी गई। फिर उसके बाद मैं उनसे गिड़गिड़ाया, परेशान था। अब आप ही बताइए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो और गरीब लोगों के साथ में कैसे क्या होगा। बिल्कुल। तो ये आपने शिकायतें कहाँ की, जैसा कि ये हमने शिकायत सर्वप्रथम IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, जिसमें वहाँ से जांच आई तो जांच में सब घुमा फिरा के उल्टा सीधा लिख के बताया गया। फिर CMO DM साहब के यहाँ से हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि कार्रवाई चल रही है नहीं चल रही है। DM साहब के यहाँ से फ़ोन आया तो मैं CMO ऑफिस गया। जी।
सीएमओ साहब से बात की तो सीएमओ साहब ने बताया कि ये हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं है, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है बिल्कुल इसके बारे में। बिल्कुल। और कहीं पे 4 लाख पड़ता है इसी का, कहीं कुछ पड़ता है, ये हमें हमारी जानकारी में है ही नहीं, हम इसको कैसे क्या कर सुधार नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा सर ये देखिए ऐसी ऐसी कांड है, आयुष्मान से भी निकाला गया, तब उन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि 13 नंबर कमरे में इसको जो है रिसीव करवा दो। जी। हमने उसको रिसीव करवाया, जिसकी प्रति हमारे पास ये है रिसीविंग। अच्छा अच्छा, ये आपने ये ऑलरेडी इसको वहाँ पे आपने शिकायत दर्ज कराई? जी जी, सीएमओ ऑफिस पे हमने जो है रिसीव करवाया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में वहाँ से दोबारा फ़ोन आया तो एक डॉक्टर अभिषेक करके हैं जो जांच रिपोर्ट लगाते हैं आयुष्मान में, उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया। जब खलबली मची, हरकत में आए लोग, जी। तब डॉक्टर अभिषेक ने फ़ोन करके बुलाया तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आपकी बात मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ, तो इससे लगता जाहिर है कि आपके द्वारा साथ में अन्याय हुआ है। जी। फिर धीरे धीरे वहाँ पे वो भी अपना लेन देन करके उसको गोल ऐसा मटोल मतलब कर लग रहा है दिया। जैसा कि गोल मटोल वो भी सब कर दिया, रफा दफा मामले को रफा दफा करने में लग ले गए। दे के अपना सब तो कहने का मतलब अभी आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक न्याय नहीं मिला। मैं न्याय के लिए भटकता रहा और वहाँ से जो एक वो आई है हमारे पास सूचना, वो समथिंग रजिस्टर्ड डाक से जनवरी की सूचना फरवरी में हमको मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? अमित शुक्ला जी, आप बतौर एडवोकेट होते हुए भी आपके साथ ऐसे ही ये इस तरीके का कृत्य हुआ जो एक प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी का खेल हुआ, जिसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी का खेल हुआ। पैसे भी निकाल लिए गए और आपको जो है ट्रीटमेंट की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिली भी नहीं, प्लस पैसा भी खर्चा हुआ और प्लस शिकायतों को भी पूरा रफा दफा कर दिया जी गया। वहीं पे। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपकी बात मेरा पहुंचाने का जो उत्तरदायित्व है मैं अपना पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका।